Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे प्रॉब्लम तो तब होगी जब तुम किसी और को तवज्जो दो, और वो तुम करोगे। I trust you. तुम्हारी अगर हर बात सच होती है तो तुम ये क्यों नहीं कहती कि कल जब मैं सो के उठूं तो बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, वैसे ही भागता दौड़ता। मुझे एक रेगुलर गवर्नेंस नहीं चाहिए, केयर टेकर चाहिए जो मेरे बच्चों की देखभाल कर सके, उन्हें पढ़ा सके और उनकी अच्छी तरबियत कर सके। यानी कि वो सारी जिम्मेदारियां निभा सके जो एक माँ की होती है। उसमें अर्जी क्या है? इतना पढ़ने के बाद तुम ये जॉब करोगी, एक आया की? पहली बात तो ये कि एक आया की जॉब नहीं है, एक केयर टेकर, ट्यूटर और गवर्नेंस की तीनों की सैलरीज मिला के मुझे मिलेगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि इस जॉब के लिए वो सूटेबल नहीं है। मुझे तो वो पहली नजर में ही सूटेबल है। तुम्हारा हिसाब क्लियर हुआ क्या? कल से आने की जरूरत नहीं, मगर बच्चे उन्हें मैं देख लूंगी। मैम, बच्चों से मिल ले। जी बहुत स्वीट है माशाल्लाह। तुम और तुम्हारा हस्बैंड गेस्ट रूम में ही रहेंगे। जी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो लेट मी नो। ठीक है। इस घर के बारे में मैं तुम्हें एक दो रूल्स बताना चाहती हूँ। एक तो ये कि इस घर में तुम्हारे विजिटर्स नहीं आ सकते। अगर ऐसा हुआ तो घर में लोग चलते फिरते नजर आएंगे एंड आई विल नॉट अलाउ दैट। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सेकेंडली, तुम अपने वर्किंग आवर्स में इस घर से बाहर नहीं जा सकती। बट मैम, मेरे हस्बैंड की हालत की वजह से मुझे कभी कभी रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना होगा। ठीक है, कभी कभी की हद तक तो ये बात सही है, लेकिन कोशिश करना जब भी ऐसा हो तो बच्चों के स्कूल आवर्स में ही तुम जाके अपने काम कराओ। ठीक है। और हाँ, बच्चे जब स्कूल से वापस आ जाएं तो मेक श्योर दैट तुम अपने कमरे में ज्यादा ना जाओ। बट मैम, देखो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी इसलिए दे रही हूँ कि तुम मेरे वक्त के हिसाब से चलो, ठीक है? हाँ, मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। मुझे तो आर्ट्स पसंद है। हाँ, आर्ट्स तो नबील को भी। नबील कौन है? नबील मेरे हस्बैंड है। वो क्या करते हैं? और समीर को क्या अच्छा लगता है? मुझे तो पापा अच्छे लगते हैं। अच्छा, और मामा? मामा तो बाबा को अच्छी लगती है। आपको कैसे पता? बस मुझे पता है, आप भी नबील अंकल को अच्छी लगती होंगी। चलो, अब तुम लोगों के सोने का टाइम हो गया है। हाँ, सुबह स्कूल भी जाना है ना। चलो रैप अप करते हैं। अभी तो हमें मिल्क भी पीना है। मिल्क? अच्छा, चलो मैं ये रैप अप करती हूँ और फिर जल्दी से मिल्क लेकर आती हूँ। वेलकम मरियम। मनाहिल नबील। सॉरी, मैं अक्सर नाम भूल जाया करता हूँ। काश आप शक्लें भी भूल जाया करते। लेकिन जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान कभी भूल नहीं पाता, जैसे कि हमारी उस दिन की मुलाकात। लेकिन मैं उस बात को और उस मुलाकात को शिद्दत से भूलना चाहती हूँ। प्लीज आप भी भूल जाइए। नहीं, मैं नहीं भूलना चाहता। मेरी विनी से उस इत्तेफाकिया मुलाकात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी बेईमानी ख्वाहिशात बहुत हद तक काबू में आ गई
और दूसरी दफा जिसने मुझे संभलने में मदद दी वो तुम थी। मैंने उस दिन आपको यहाँ पे देखा तो मुझे लगा मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि आपने मुझसे ये जॉब दूर रखने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की थी, भरपूर कोशिश की थी कि ये जॉब तुम्हें ना मिले। जी? अंधलीब को हर तरह से कायल करना चाहता कि तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो। यानी आपको अब तक लगता है कि मैं एक अच्छी औरत नहीं? हरगिज़ नहीं। तो फिर आप मैम के सामने शायद उस दिन की मुलाकात जाहिर करने से डरते हैं ताकि मुझे ये जॉब ना मिले? असल में मैं दिल से चाहता था कि ये जॉब तुम्हें ही मिले, इसलिए मैंने अंधलीब के सामने तुम्हारी बहुत मुखालफत की थी। तुम शायद नहीं जानती कि मैं उससे जो काम करने के लिए कहता हूँ उसका उलट ही करती। ये उसकी फितरत है। वक्त कैसे गुजर गया बच्चों के साथ पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मैं किस तरह मैनेज करूंगी। अगर बदतमीज हुए, जिद्दी हुए तो कैसे मैनेज करूंगी। लेकिन बहुत स्वीट है, तमीजदार है, अच्छा लगा उनके साथ टाइम गुजारना। बच्चों के साथ वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे भी मैं जानता हूँ कि बच्चे तुम्हें कितने अच्छे लगते हैं। और अब तो और भी अच्छे लगते होंगे। जो चीज पहुंच से दूर हो जाए फिर दिल उसकी तरफ खुद ब खुद खिंचता ही चला जाता है। आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। तुम्हें कितनी दफा मना किया ये परफ्यूम मत लगाया करो, मुझे इससे एलर्जी है। हाँ मैं जानती हूँ, मुझे जो चीज भी पसंद है ना तुम्हें उस चीज से एलर्जी है। सबसे ज्यादा तुम जिसे पसंद करती हो, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी। तुम अपने आप को सबसे ज्यादा पसंद करती हो। ये एक नया इल्जाम है मुझ पर। ये हकीकत है। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मैं इतने सालों से तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे इस परफ्यूम से एलर्जी है, लेकिन तुम इसका स्प्रे मेरे सामने करती जाती हो। गलती से तुम्हें क्या बता दिया कि आज मैं रिलैक्स फील कर रही हूं? तुम्हें कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करनी थी जिससे मैं टेंस्ड हो जाऊं। और ये रिलैक्सेशन तुम्हें जो नई गवर्नेंस आई है उसकी वजह से हो रही होगी। जाहिर है, तुम्हें तो हमेशा से यही लगता था ना कि मैं एक इर्रिस्पॉन्सिबल माँ हूँ। जितनी फिक्र मुझे अपने बच्चों की थी मैं ही जानती हूँ। इस नई गवर्नेंस के आने की वजह से मैं अपने बच्चों की तरफ से बेफिक्र तो हो गई हूँ ना। मेरी जिम्मेदारी से भी आजाद होना चाहती होगी तुम? क्या मुझे भी किसी महफूज हाथों में देने का इरादा है, या तुम समझती हो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है? एक और इश्यू, वैसे भी मैं जानता हूँ कि बच्चे तुम्हें कितने अच्छे लगते हैं। ना ये घर हमारा अपना है, ना कोई बैंक बैलेंस है, कैसे पालेंगे उसे? तो क्या फर्क पड़ता है? जिन लोगों के पास ये सारी चीजें नहीं होती वो क्या माँ बाप बनने के काबिल नहीं होते, या उन्हें ये खुशी पाने का हक नहीं होता? देखो, हर खुशी अपने वक्त पे अच्छी लगती है। रात वाली गर्दान मत दोहराना दोबारा कि बच्चा अपना रिस्क लेके खुद आता है। सिर्फ उसको दूध नहीं पिलाना, रोटी नहीं खिलानी, उसकी और बहुत सारी जरूरतें होती हैं, वो कौन पूरी करेगा? तुम करोगे, और कौन करेगा? मैं नहीं करूंगा। सुना तुमने? मैं नहीं करूंगा। पर ठीक है, मत करना। मैं करूंगी, मैं पालूंगी बच्चे को। बात सुनी हो गई है,
और अब तो बच्चे और भी अच्छे लगते हैं। जो चीज पहुंच से दूर हो जाए फिर दिल उसकी तरफ खुद ब खुद खिंचता ही चला जाता है। इंतहा इंतहा हुई गम की इंतहा, क्या रहा मेरे बस में, क्या रहा तिश्नगी तिश्नगी नहीं मिटती तिश्नगी, मेहरबान मेहरबान नहीं मिटती तिश्नगी 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 तिश्नगी। जब से तुम लोगों की मिस मनाहिल आई है ना, मुझे तो तुम लोगों ने लिफ्ट करानी छोड़ दी है। नहीं पापा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। और मामा से? मामा से भी प्यार करता हूँ। उनसे भी प्यार करते हो? हाँ। और वो जो मिस मनाहिल है बेचारी सारा दिन तुम्हारे नखरे उठाती है, उनसे प्यार व्यार नहीं करते? नहीं पापा, हम उनसे भी बहुत सारा प्यार करते हैं। उनसे भी? शाबाश, वेरी गुड। जब भी किसी से प्यार करो ना, खुल के करो, क्योंकि प्यार का कोई हिसाब तो नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, भूख लगी है? हाँ। क्या खाना है? पिज्जा मंगवाते हैं। पिज्जा डिलीवरी करवाते हैं। You know what, ये सबसे अच्छा टॉक शो है। दलाई मंगोल जबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है समंदर। इसमें मुर्गों की तरह लड़ाई नहीं करवाई जाती सियासतदानों, और इसके मायने होते कहीं लगता है कि सुई गैस खोल के बैठा हुआ है और थोड़ी देर के बाद माचिस बीच में फेंक देगा। अभी टेलीकास्ट होगा ये प्रोग्राम, तुम देखना। तुम्हें पता है, मैं तो सारा दिन बैठ के ना ये प्रोग्राम देखता रहता हूँ, क्योंकि चैनल्स तो चेंज कर नहीं सकता, जो तुम लगा के जाती हो वही देखता हूँ। और कई प्रोग्राम तो इतनी बार रिपीट होते हैं कि मुझे ज़बानी याद। मनाइल, नींद आ गई तुम्हें? 6 बजे से उठी हुई होती हूँ ना, इसलिए थक गई थी। फिर से बच्चे मेरे जागना है, सोच रही हूँ सो जाती हूँ। अच्छा, मैं तो ये सोचा था कि हम देर तक बातें करें। दरअसल सारा दिन अकेले बैठ के यही सोचता रहता हूँ कि तुम आओगी तो ये खाऊंगा, तुम आओगी तो वो खाऊंगा। कहो। नहीं, रहने दो, सो जाते हैं। टीवी बंद कर दो और मुझे भी लेटा दो। जी मिस्टर हाशमी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं उन चेक्स पे साइन तब तक नहीं करूंगी जब तक आप मुझे डिटेल्स नहीं देंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप एक काम कीजिए, आप सारी डिटेल्स तैयार करके रखिए, जब मैं कल ऑफिस आऊंगी तो मुझे मीटिंग में ब्रीफ कर दीजिएगा। जी, मेक श्योर यू डू दैट, और आइंदा ये गलती ना हो प्लीज। जी ठीक है, ओके। क्या बात है? मैम, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अपने हस्बैंड को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाना होता है, तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए उनको लेके जा सकती हूँ? और मैंने भी तभी तुम्हें ये बात समझा दी थी कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने वर्किंग आवर्स से प्लीज अलग रखो। अभी 11 बज रहे, बच्चे 1:30 बजे तक आ जाएंगे। तुम्हें जो काम भी करना है उनके आने से पहले करके आ जाओ। लेकिन मैम, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 1 बजे का है। इसका मतलब ये है कि बच्चों के आने से पहले तो तुम नहीं पहुंच सकोगी। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊं। तुम जितनी भी जल्दी आने की कोशिश करो, तुम बच्चों के आने से पहले तो नहीं पहुंच पाओगी। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। तुम एक काम करो, अपने डॉक्टर को फोन कर दो और कह दो कि कल की अपॉइंटमेंट तुम्हें दे दें, लेकिन मेक श्योर कि कल भी तुम बच्चों के आने से पहले घर पहुंच जाओ।
ठीक है? लेकिन मैम वो डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं और मुझे वैसे भी अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते बाद मिली है। मुझे पता था ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे बाद में फेस करनी पड़ेंगी, इसीलिए मैं तुम्हें हायर करने से पहले डबल माइंडेड हो रही थी। पता नहीं मुझे हुआ क्या। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा है, तो प्लीज अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने वर्किंग आवर्स से अलग रखो। और जो वक्त तुम्हें मेरे बच्चों को देना है ना, वो वक्त तुम किसी और को नहीं दे सकती। डू यू अंडरस्टैंड? गुड। Here's another good shout. Now this time the keeper has not moved. It's slightly quicker. It's bang in front. And then अब मैं नबील से क्या कहूँ कि मैं उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा सकती। लाइट नहीं है क्या? I'm so sorry. लाइट चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। तुम अपने वर्किंग आवर्स में इस घर से बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी इसलिए दे रही हूँ कि तुम मेरे वक्त के हिसाब से चलो। शुक्र है आ गए। लगता है तुम दोनों का बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा था। टेस्ट कैसा हुआ? बहुत अच्छा। वेरी गुड। मैं एक ऑफिशियल मीटिंग में गया था, इनके स्कूल के पास से गुजरा था, सोचा इनको पिक भी कर लूं और इनकी टीचर से भी मिल लूं। वो कह रही थी कि समीर ने 2 हफ्ते में बहुत इम्प्रूव किया। ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ। चलो तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? एक्चुअली नबील की तबीयत बहुत खराब है, उसका बीपी एकदम से लो हो गया। मैं बहुत परेशान। तो तुम्हें उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था ना। उसका अपॉइंटमेंट भी आज का था, लेकिन तुम गई क्यों नहीं? ओह आई सी, वो दिलीप ने मना किया होगा। मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, तुम अभी इसी वक्त नबील को डॉक्टर के पास लेके जाओ। बच्चों की फिक्र छोड़ दो, मैं हूं ना बच्चों के पास। आपको तो ऑफिस भी जाना है। मैं काम को सर पर उतना ही सवार करता हूँ कि वो काम लगे। इस वक्त तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है कि तुम नबील को लेकर फौरन हॉस्पिटल जाओ। चलो जाओ। थैंक यू सर। विनी, तुम यहाँ किसी से मिलने आई हो? क्या बात है, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अकेले आई हो या सलमान भी आया है साथ? नहीं, सलमान साथ नहीं आया, वो साथ छोड़ गया। क्या? वो था क्या था ना, बीमार बच्चों को पालते पालते एक पेशावर औरत को बीवी की हैसियत से झेलते झेलते
ऐसे मत कहो। उसने शादी कर ली मना है। क्या? तृष्णगी तृष्णगी। अब उसे वो बीवी बदनामी का धब्बा और जिल्लत का निशान लगने लगी है, जिसने उसकी खातिर खुद को कीचड़ में लथपथ कर दिया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि सलमान में कोई हिम्मत नहीं थी बच्चों के लिए कुछ करने की। जिस बीवी ने उसे परेशानी से बचाने के लिए, उसके बच्चों के सुख दुख के लिए खुद को खत्म कर दिया, अब उसे उसके साथ रहने में अपनी तबाही नजर आती है। मैं उससे बात करूं? क्या बात करोगी तुम उससे? मेरी कुर्बानियों का एहसास दिलाओगी या मुझ पे तरस खाने की नसीहतें करोगी? पता है वो तरस खा के भी मेरी तरफ वापस पलट के आता ना, तो मैं उसे कबूल कर लेती। लेकिन अब वो मुझ पे तरस खाने के लिए भी तैयार नहीं है। घिन आती है उससे, मुझसे, मेरे काम से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं विनी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उस दिन थोड़ी अपसेट थी, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हुआ होगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करो। लेकिन उसके दिल में है मेरे लिए नफरत और कराहियत, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि बच्चों के लिए भी। उसको मुझसे, बच्चों से, अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। हमारे साथ रहने से नफरत करता है। वो अब एक शरीफ औरत चाहता है बीवी के रूप में, तंदुरुस्त, हंसते खेलते बच्चे चाहिए उसे। लेकिन वो इस तरह तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकता। छोड़ चुका है, जा चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। रहा सवाल मेरे और बच्चों का, तो हम फिर क्यों बीच में बैठे ना? हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्त होने के नाते एक मशवरा दूं तुम्हें मनाहिल, मेरी जिंदगी से सबक सीखो। नबील से चाहे जितनी भी मोहब्बत करती हो ना तुम, उसकी खातिर कभी खुद को मिट्टी में मत मिलाना। आफ्टर ऑल सलमान की तरह वो भी एक मर्द ही है, तुम्हारी मोहब्बत को कभी नहीं देखेगा। उसको सिर्फ वो मिट्टी नजर आएगी जो तुमने उसकी खातिर खुद पर मली है। याद रखना मेरी बात। अंजलि, तुम सुकून से बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं इस वक्त कोई बात करने के मूड में नहीं हूँ। टाइम देखा है तुमने, 5 बज रहे और मनाहिल का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। इंसान जब हॉस्पिटल जाता है देर लगी जाती है, हो सकता है कोई टेस्ट वगैरह करवा ले। जब मैंने उसे मना किया था कि आज वो घर से बाहर नहीं जा सकती, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? उसे मैंने इजाजत दी थी। अच्छा, तो मेरे घर से बाहर जाते ही तुम्हारी हमदर्दी पाने के लिए उसने तुम्हें उल्टी सीधी झूठी बातें बताना शुरू कर दी होंगी।
उसके हस्बैंड की तबीयत वाकई बहुत खराब थी और अगर मैं ऑफिस से जल्दी ना आता तो वो हरगिज ना जाती। तुम जल्दी आते या ना आते, दैट इज नॉट द पॉइंट। जब मैंने उसे मना किया था ना घर से बाहर जाने के लिए, तो उसे नहीं जाना चाहिए था। इसी से पता चल रहा है कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान है। मुझे तो उसे हायर करना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, अब अपना गुस्सा ठंडा करो। मुझे ये बताओ कि आज से 2 साल पहले जब तुम इंग्लैंड गई थी तो तुम्हारा एक टेस्ट हुआ था। फराज, मेरा इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं 2 साल पुरानी बातों को याद करूं। मैं जब तक मनाइल की क्लास नहीं ले लूंगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। सारा दिन हॉस्पिटल में गुजर गया है। अभी 2 और टेस्ट बाकी हैं, वो मंडे को हो जाएंगे। हाँ, बुला रहे हैं तुम्हें। तुम्हें लेटा देती हूँ, फिर चली जाओ। अरे यार, कोई इमरजेंसी होगी, चली जाओ। जितने घंटों से ऐसे ही बैठे रहोगे थक जाओगे, लेटा के चली जाती हूँ ना। बता के लिए चली जाओ। दिमाग खराब हो रहा है मेरा इस बेल से यार। Don't worry, I'll be fine. आती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तुम इस घर से बाहर क्यों गई? तुम मुझे क्या प्रूव करना चाह रही हो कि ये जॉब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं मैम, अगर मजबूरी नहीं होती तो। फॉर गॉड सेक, मुझे अपनी मजबूरियों के किस्से ना सुनाओ। मजबूर कौन इंसान नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अपनी मजबूरियों को बहाना बना के इंसान अपनी ड्यूटी से मुंह मोड़ के बैठ जाए। मैं भी बहुत काम करती हूँ और हर दूसरे दिन बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं या फिर अपने मियाँ को कहूँ कि अपना बिजनेस करे एक साइड पे और सारा दिन मेरी तीमारदारी करता रहे। तुम लोग को तो बस बहाना चाहिए काम ना करने का। I'm sorry मैम, आइंदा ऐसे नहीं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि मुझे बार बार माफ करने की आदत नहीं है। समझ आई तुम्हारे? मजबूरियों की कहानी तो जैसे रट रखी है इन लोगों ने। अंजलि, तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। वो कोई मामूली मेड नहीं है, हमारे बच्चों की टीचर है। तो टीचर्स के कौन से सुरखाब के पर निकल आते? वो इस घर में दूसरे सर्वेंट्स की तरह मेरे लिए एक मामूली सर्वेंट ही है। तुम उसे सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करोगी तो बच्चे क्या हक इज्जत करेंगे उसकी? ये इज्जत की बात कहाँ से बीच में आ गई? ये तुम्हारी आइडियोलॉजी जो है ना, वो आजकल के जमाने में नहीं चलती है। वो जमाने गए जब लोग अपने बच्चों से जूतियां उठवाया करते थे। लेकिन वो जमाना भी नहीं आया कि बच्चे उस्ताद को अपनी जूतियों पर रखें। मैं जानती हूँ कि उसे किस तरह ट्रीट करना है और किस तरह हैंडल करना है। लेकिन जो भी है, तुम्हें इस तरह बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वो मजबूरी में यहाँ काम कर रही है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है उसकी। तुम मुझे यही लेक्चर देने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे? नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। खैरियत थी ना? कोई इमरजेंसी थी जो तुम्हें बुला रही थी? हाँ खैरियत थी। मैम तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उन्हें पता चला था ना कि तुम्हारी तबीयत खराब, इसलिए उसका पूछ रही थी। ओह, नाराज तो नहीं हुई ना तुम्हारे देर से आने पे? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। बहुत अच्छी हैं, उन्हें बहुत ख्याल रहता है तुम्हारा भी और मेरा भी। अभी भी दुनिया में नेक लोग बाकी हैं। अल्लाह उन्हें इस नेकी के अजर में सवाब दे, खुशियां दे, सेहत दे।
तुम्हें पता है आज हॉस्पिटल में मुझे एक शख्स ने क्या कहा कि तुम दूसरों के लिए दुआ क्या करो, क्योंकि तुम जैसे लोगों की दुआ, मतलब मैं जिस कंडीशन में हूं, ऐसे लोगों की दुआ सीधी अर्श पे जाती है। सबके लिए कबूल नहीं होती। जरूर होंगी। तेशनगी तेशनगी ये तो मेरी सर्जरी की रिपोर्ट्स हैं जो 2 साल पहले मैंने इंग्लैंड में कराई थी। मैं जानता हूँ 3-4 साल पहले तुम्हें सिस्ट हुई थी, इंग्लैंड तुम गई, तुम्हें तकलीफ हुई, तुमने सर्जरी करके निकलवा दी थी। तो ये तुम अब क्यों निकाला है? कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स ढूंढ रहा था, वहां से ये निकली। इसमें क्लियरली लिखा है कि सिस्ट को बायोप्सी के लिए भेजना है। तो वहां के डॉक्टर्स इतनी आसानी से कब जान छोड़ते हैं? उन्होंने बायोप्सी के लिए लैब में भिजवा दी थी। तो इसमें रिपोर्ट्स नहीं है, किधर है? मैंने कलेक्ट नहीं करवाई थी, वो समीर का एडमिशन करवाना था ना, तो इसलिए जल्दी में वापस आ गई और फिर भूल ही गई। क्या कह रही हो तुम? 2 साल में तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि रिपोर्ट्स कलेक्ट करवानी है? मुझे जरूरत ही फील नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। एक सिस्ट थी, सर्जरी से निकलवा दी एंड दैट्स इट। लेकिन अंधलीब, अगर डॉक्टर्स ने इसमें लिखा है कि बायोप्सी होनी है तो वो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा ना। हर चीज को इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो खाम खामे परेशान होने की आदत है। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी हो रही है तो इस बार अच्छी तरह तसल्ली कर लेना बस। इस बार क्या मतलब? मुझे एक सिस्ट फिर से फील हुई है। क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नबील की वजह से परेशान हो या फिर अंधलीब की वजह से नींद उड़ गई तुम्हारी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। मैं जानता हूँ कि अंधलीब का गुस्सा बहुत बुरा है, और जब वो गुस्से में बोलना शुरू करती है तो वो ये नहीं देखती कि वो क्या बोल रही है और किससे बोल रही है। आई नो उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया। दरअसल मैं विनी की वजह से बहुत परेशान हूँ। विनी की वजह से? उसके बच्चे तो ठीक है ना? हाँ, मगर वो खुद ठीक नहीं है। असल में सलमान ने उसे टेस्ट अच्छी तरह याद है ना? बहुत अच्छी है। वेरी गुड, फुल मार्क्स आने चाहिए। हाँ, वेरी गुड। सुनो, बैठो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बात बुरी लगी होगी कि मैंने तुम्हारी पहली गलती पर ही, लेकिन अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तुम मेरे यहाँ नहीं कहीं और भी जॉब कर रही होती तो तुम्हें वर्किंग आवर्स में बाहर जाना अलाउड नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं। सच पूछो तो मुझे खुद तुमसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे हमदर्दी से तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगी। तुम्हारी परेशानियों का इलाज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है, अगर तुम थोड़ी हिम्मत करो तो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात तुम्हें कुछ बेरहम सी लगेगी, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि किसी पे रहम खाना या किसी के साथ हमदर्दी जताने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे तो बेहतर ये है कि उसे एक अच्छी एडवाइस की जाए, जबकि मेरी नजर में तुम अपने शौहर से ज्यादा काबिल रहम हो।
तुम्हारी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। तुम कब तक उसकी नर्सिंग करती रहोगी? ठीक है, मैं जानती हूँ तुम उससे छोड़ नहीं सकती हो। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जिन्होंने ऐसे ट्रस्ट फॉर्म किए जहाँ डिसेबल्ड लोगों की अच्छी तरह देखभाल की जाती है। एक तो जज्बाती लोगों की बात मुझे समझ नहीं आती। उफ। तुम्हें उससे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने तो उसके भले के लिए कहा था, मुझे क्या पता था कि वो बुरा मान जाएगी। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा है। बहुत हर्ट हुई होगी वो अंजलि। क्यों हर्ट हुई होगी? ऐसा मैंने क्या कह दिया? मुझे तो उस पर सिर्फ तरस आ गया था, इसलिए ऐसा मशवरा दे दिया। लेकिन एक बात तो मैंने सीख ली, जो इंसान अपने पे तरस ना खाता उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वो उसका लाइफ पार्टनर है, उसे छोड़कर आगे कैसे बढ़ जाए? तुम जानते हो पार्टनरशिप किसे कहा जाता है? इक्वालिटी को। ये बराबरी की बुनियाद पे होता है। जब एक पार्टनर बोझ बन जाए ना तो इस पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए। उम्र भर के रिश्ते कारोबार नहीं होते। मैं अभी किस इंसान से बात करूं? खैर छोड़ो, वो जो कल रिपोर्ट तुमने निकाली थी वो जरा मुझे देना, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, शायद उसे देखनी हो। शुक्र है इस बात को तुमने सीरियसली तो लिया। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? पहले भी तो मैं जाकर खुद ही ऑपरेट करवा के आई थी। इट्स नॉट अ बिग डील। इसी वजह से तो सब कुछ हुआ। उस वक्त भी मैं साथ चला जाता, बायोप्सी हो जाती, सही वक्त पर ट्रीटमेंट तो शुरू हो जाता तुम्हारा। फराज, एक मामूली सी सिस्ट है, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरी मामा को भी थी, उन्होंने सर्जरी करवा के निकलवा दी। तुम तो खामा एक बड़ा इश्यू बना रहे हो। बायोप्सी करवाओ ना करवाओ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। इट्स नॉट डेंजरस। वहमी शख्स है। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे छोड़ नहीं सकती हो। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जिन्होंने ऐसे ट्रस्ट फॉर्म किए जहाँ डिसेबल्ड लोगों की अच्छी तरह देखभाल की जाती है। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुमसे वो काम करवा रहा हूँ जो जिंदगी में तुमने कभी नहीं किया। तुम जानते हो नबील, मैं तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुमसे दूर जाने का तस्वुर मुझे बेचैन कर देता है। तुमसे अलग होने का ख्याल मुझे काट खाने को दौड़ता है। अनजाने में ही सही तुमने ये तस्लीम तो किया मलाई कि तुम मुझसे दूर जाने का तस्वुर करती हो, मुझसे अलग होने के ख्यालात आते हैं तुम्हें। चाहे वो तुम्हें तकलीफ ही क्यों ना देते हो, लेकिन तुम ये सोचने पे मजबूर हो गई हो कि तुम मुझे छोड़ दोगी। यहाँ इतना रश क्यों? ये यहाँ पे औरत रहती थी ना विनी, उसने अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। खुशी? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम कहना क्या चाह रही हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह बेड पे पड़ जाऊंगी? नो मैम। रिलैक्स अंजलि, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इतना सा बच्चा तुमसे हैंडल नहीं हो रहा ना तो फिर तुम्हें ये जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ आई? उसे कितनी दफा बोला है जल्दी आ जाया करे। इस वक्त उसे रेस्ट की जरूरत है, बात ही नहीं समझती। नबील भी तुम्हें ऐसे ही तंग करता है। जी, उनका तो दिमाग खराब, पता नहीं खुद को क्या समझती। खुद को जो भी समझे, कम से कम दूसरों को तो इंसान समझना चाहिए ना उन्हें। अच्छा, दैट्स गुड। मैंने कहा था ना, ये डॉक्टर्स खामखा में डरा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। अब ये मुझे बता रही है देयर इज अ हर्बल ट्रीटमेंट फॉर दिस। रिपोर्ट आ गई है मिस्टर फराज।
थैंक गॉड डॉक्टर साहब, अंधलीप भी यहाँ हॉस्पिटल में 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं। हम चले जाएं? लेकिन आपको उन्हें तैयार करना होगा। किस बात के लिए? हॉस्पिटल में रहने के लिए। क्यों?